नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन। तो दोस्तों, आइए विटामिन को समझते हैं। विटामिन दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है जो बीटा प्लस मीन से मिलकर बना हुआ है। बीटा का मतलब होता है जीवन और मीन का मतलब होता है तत्व। अर्थात हम कह सकते हैं जीवन के जरूरी तत्व ही विटामिन कहलाते हैं। दोस्तों, विटामिन जो है शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यानी ऊर्जा नहीं देता है, ध्यान रखना है। जबकि वसा, प्रोटीन, ये सब जो है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन विटामिन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन जो है, बात करते हैं विटामिन की खोज की, तो 1912 में फंक महोदय ने विटामिन को खोजा था। ध्यान रखना है, विटामिन भोजन के जरूरी अवयव, भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन को सभी जीवों को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ये जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विटामिन जो है शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह जो है खाने के द्वारा या भोजन के रूप में लिया जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है। ध्यान रखना है, विटामिन शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना आवश्यक है। दोस्तों, बात करते हैं विटामिन के काम की। तो विटामिन जो है शरीर को स्वस्थ रखने में, विकास करने में मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं के कामकाज और उसके विकास और उसकी वृद्धि में जरूरी भूमिका निभाता है। शरीर जो है, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करे और उसमें मदद करता है विटामिन। जैसे विटामिन सी ऊतकों में वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। विटामिन सी जो है ऊतकों में वृद्धि करवाता है और इसकी मरम्मत में मदद करता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस जो है अवशोषित करने में मदद करता है। बात करते हैं विटामिन बी की, तो ये जो है विटामिन बी हमारा जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका, इसके उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करता है विटामिन बी। तो ध्यान रखना है, विटामिन बी जो है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करता है। तो विटामिन को दोस्तों दो तरीकों से बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी ये विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील हो जाते हैं। और कौन से वसा में घुलनशील होते हैं? कीड़ा। आप ध्यान रखेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। कीड़ा, आप अगर पानी में डालेंगे कीड़े को तो कीड़ा तैरने लगेगा। तो हम आपको याद रखना है, कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता, पानी में तैरने लगेगा। ये जो है वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। आइए दोस्तों, विटामिन को एक एक करके समझते हैं। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी आता है। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जो विटामिन के B1, B2, B5, B3 ये पार्ट हैं, इसको जो है सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आइए दोस्तों एक एक विटामिन को देखते हैं। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है, आपसे कई बार एग्जाम में रासायनिक नाम पूछा जाता है और इससे होने वाले रोग, यही दो चीज पूछे जाते हैं। तो देखना दोस्तों, रासायनिक नाम B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। B1 से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। ये जो है बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम ध्यान रखना है, थायमीन है। होने वाला रोग बेरी बेरी है। दोस्तों, चावल के धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ध्यान रखना है विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है। पॉलिशदार चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। जो पॉलिशदार चावल होते हैं आजकल मार्केट में खूब आ रहे हैं, उसमें जो है विटामिन B1 की कमी रहती है, ध्यान रखना है। बात करते हैं विटामिन B2 की, जिसकी रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है।
रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है किलोसिस। किलोसिस किलोसिस में क्या होता है? त्वचा फट जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, यही जो है किलोसिस होता है। तो हम लोग देखते हैं विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और जो है इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस। इसमें आंखों में जलन, आंखों में आंखों का लाल होना और त्वचा का फटना, ये जो है रोग होते हैं। बात करें विटामिन डी बी बी थ्री की। B3 विटामिन जो है इसका रासायनिक नाम नियासिन है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इससे पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा रोग किसको कहते हैं? त्वचा दाद, जो दाद हो जाती है उसमें जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं, पपड़ियां पड़ जाती हैं, उसी को जो है पेलाग्रा कहा जाता है, त्वचा दाद। आइए दोस्तों विटामिन B5 की ओर देखते हैं। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। एसिड को इंग्लिश में अम्ल कहते हैं, तो ध्यान रखना है, चाहे अम्ल हो चाहे एसिड, बात ही एक ही है। पैंटोथेनिक एसिड यानी पैंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाले रोग कौन से हैं? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, बाल सफेद होने लगता है और आदमी मंद बुद्धि हो जाता है। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल होता है, इससे होने वाले रोग जनन क्षमता में कमी, बाल सफेद होना और मंद बुद्धि आदमी हो जाता है। बात करें विटामिन B6 की, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पायरिडॉक्सिन। इसके कारण से रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता का मतलब होता है दोस्तों खून में कमी या ब्लड में कमी आ जाती है, उसी को रक्त क्षीणता या इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है। कई बार रक्त क्षीणता ना देकर के डायरेक्ट एनीमिया ही पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है दोनों। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और होने वाला रोग रक्त क्षीणता या एनीमिया। विटामिन B7 की बात करते हैं। B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन, इससे होने वाला रोग लकवा है। पूरे बॉडी में कमजोरी हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, बाल झड़ने लगता है, तो ध्यान रखना है, लकवा होता है इससे रोग। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हमने देखा बायोटीन है, जिससे लकवा होता है, पूरे बॉडी में दर्द, कमजोरी महसूस होती है और बाल झड़ने लगता है विटामिन B7 की कमी से। बात करें विटामिन 11 या विटामिन 11 की, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है या फोलिक अम्ल है। फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इससे जो हो रक्त क्षीणता, इसी को एनीमिया कहा जाता है, और पेचिस रोग ये होता है। विटामिन 11 फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड और होने वाला रोग एनीमिया या पेचिस। बात करें विटामिन 12 यानी विटामिन 12 की, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 या विटामिन B12 का नाम है। इससे होने वाला रोग, इससे भी रक्त क्षीणता और पांडु रोग जिसको होता है, रक्त क्षीणता जिसको एनीमिया भी कहा जाता है। तो पांडु रोग और रक्त क्षीणता जो है विटामिन 12 की कमी से, और इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है बार बार, तो साइनोकोबाल्मिन है। बात करें विटामिन C की, आप सभी को पता होगा विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इससे जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, ये जो है स्कर्वी होता है। और विटामिन C की कमी से इसकी कमी से घाव नहीं बनता है। अगर आपके कहीं चोट लग गई है, अगर विटामिन C की आपके अंदर कमी है, तो वो जो है जल्दी से घाव नहीं भरा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन A की। ये तो हमने पढ़ा जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। अब बात करते हैं वसा में। बात करते हैं ये है जो वसा में घुलनशील विटामिन, कीड़ा। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है, आप सभी जानते हो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग रतौंधी, और एक रोग होता है जीरो
थैलेमिया, जीरो थैलेमिया होता है। ध्यान रखेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। जीरो थैलेमिया, रतौंधी और जीरो थैलेमिया। इसमें जो है संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। ध्यान रखना है, संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से ही शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में जो वृद्धि होती है उसकी कमी होती है। शिशु वृद्धि में कमी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, होने वाला रोग रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया होता है। ये संक्रमण रोधी विटामिन है। इसी की कमी से शिशुओं में वृद्धि जो होती है उसकी कमी हो जाती है। शिशुओं में वृद्धि की कमी हो जाती है, ध्यान रखना है। बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इससे होने वाला रोग रिकेट्स होता है। कई बार इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें जो है बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये जो है वयस्कों में होता है। तो ध्यान रखना है, बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्कों में होता है। बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई का नाम जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो ध्यान रखना है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम होता है, तो विटामिन ई का नाम होता है। इससे जो है जनन क्षमता में कमी या बांझपन रोग होता है। पुरुषों में जनन क्षमता और महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, जिसका नाम टोकोफेरॉल है। बात करते हैं विटामिन के की, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। क्या नाम है दोस्तों, फिलोक्विनान। इससे होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना, कई बार इसको हीमोफीलिया के नाम से दे देता है। इसका भी मतलब होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो दोस्तों हमने आज विटामिन को कवर कर लिया पूरा। लगभग आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास। और शार्ट हिस्ट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।